मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक लंबे अरसे बाद आपकी हमारी मुलाकात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर चर्चा ना की जाए क्योंकि समय बहुत कम रहता है। दोबारा मुलाकात करने का रीज़न ये था कि TRE 4 की वैकेंसीज मुझे जहाँ तक लगता है कि अब बिल्कुल आ ही जाएगी। और ग्रुप बनाने से पहले अपना, या फिर चैनल बनाने से पहले, मैं अपना अपने बिछड़े हुए साथियों से मैंने एक वादा किया था कि आपके बिना कहे ही जैसे मुझे लगेगा कि हाँ अब हम लोगों को एक्टिव होना चाहिए, मैं अकेला नहीं, मतलब मेरी पूरी टीम, मिशन प्रवक्ता की पूरी टीम को लगेगा कि अब मेरे साथियों को हम लोगों की एडवाइजिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि करना आप ही को है। करना आप ही को, कि हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पर बहुत क्लियर शब्द में बोल दूँ, पढ़ना आपको है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, आप ही कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि बीच में मैं एक बार सोनू भाई से मिला हुआ था, तो सोनू भाई मेरे एक अच्छे मित्र हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं वो, और उनके कई शोध निकले हुए भी हैं। तो जब सोनू भाई से मैं मिला तो सोनू भाई ने एक शिकायत भी दर्ज किया था कि आप लोग अपने वादे से भूल गए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, भैया भूले नहीं हैं हम सर। बिल्कुल जैसे लगता था कि अभी कुछ ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, आप लोग तब सर तब भी कह दिया गया था कि आप लोग खुद से ही पढ़िए, या कोई कोचिंग संस्था वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं तो हालांकि कभी व्यक्तिगत तौर पर कोचिंग संस्था का, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन ही कर लीजिए। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो रही होगी तो आप कर भी सकते थे। तो सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने किया था, लेकिन अब हम लोगों को लगता है कि TRE 4 वैकेंसीज आ जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से TRE 2 में बिछड़े हुए मेरे जो हम लोग जो बिछड़ गए थे, तो TRE 2 के हमारे साथियों ने मदद किया था। इसी तरीके से TRE 3 में जो हमारे साथी रह गए, या जो नए साथी जो स्टेट दे के शामिल हुए, या ये जो स्टेट का रिजल्ट आएगा इस बार उसमें शामिल हो जाएंगे, तो उन सब के लिए फ्री ऑफ कास्ट में डाउट सेशंस और टेस्ट में थोड़ा बहुत जितना भी हो पाए टॉपिक वाइज हेल्प कर दें। उसके लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है पूरी तरीके से। और आप लोगों से, मैं साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि TRE 4 वैकेंसीज के बाद इतनी बड़ी मात्रा में बिहार में टीचर कोई वैकेंसीज नहीं आने वाली है। इसलिए गांधी जी के तरीके से, जैसे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया था, करो या मरो, तो आप उसी नारे को एक मोटिवेशन मान लीजिए, एक मिशन मान लीजिए, करो या मरो। इससे मेरा निजी तौर पे मानना होता है कि मुझे जब कोई तैयारी करनी होती थी तो हम एक उसको एक ऑपरेशन नाम दे देते थे, जैसे आर्मी में होता है। तो जैसे हमारे TRE 2 में जो मेरा मिशन फेल हुआ, कर मैदान फतेह था मेरा, आज मैं आपको शेयर कर दूं कि मेरा उसका जो एक मोटिवेशन था उसका नाम था कर मैदान फतेह। अब किन्हीं कारणवश वो फेल हो गया, या हमारे डाउट्स क्लियर ना हो पाए हों, या तबीयत खराब थी इस वजह से सिलेक्शन ना हो पाया हो, या जो व्यक्तिगत तौर पे मानवीय त्रुटि होती है, जैसे मेरा जो 5 7 10 क्वेश्चन था जिसपे हल्की सी बिंदी चल गई थी निशान लगाते वक्त, उस वजह से सिलेक्शन ना हो पाया, वो नंबर ना काउंट हुआ किसी भी कारण से, लेकिन वो मिशन फेल रहा। उसके बाद हमने क्या किया कि TRE 3 के लिए अलग से तैयारी किया, तो उस ऑपरेशन का भी मैंने नाम दिया, लेकिन उसका नाम मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही दिया था। उस मिशन का नाम था मेरे मिशन लेजस फेयर। उसका कहना कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दूं, ये उदारवादियों की एक कॉन्सेप्ट होता है, मिशन लेजस फेयर, व्यक्ति को अकेला छोड़ दूं। तो TRE 3 का वो मिशन मेरा मेरा उम्मीद से ज़्यादा, मतलब कहिए तो सफल रहा। मैं कभी उम्मीदें नहीं लगा के रहा था कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा। हम तो सोच रहे थे कि भैया किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ, लेकिन ये मन में था कि सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगी ये हमने नहीं सोचा था। अब मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है या बहुत पढ़ा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, उससे थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़े तो ही बेटर है। लेकिन हाँ, मैंने खुद से ही पढ़ा था। तो मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे साथी, अभी आज मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर अभी टाइम है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है।
तो मैं उनसे कहना चाहूँगा नोटिफिकेशन का वेट ना कीजिए। जो भी स्टडी मटेरियल्स आपके पास उपस्थित है आप उससे पढ़िए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास समय नहीं रह जाएगा। लंबा सिलेबस है, कवर करना है, प्लस में जीएस है, कवर करना है, लैंग्वेज है, उसको भी कवर करनी है। तो इस सब के लिए आपको पढ़ना क्या है, इस पर भी चर्चा हो गई है, जीएस पर भी चर्चा हो गई है, सब्जेक्ट वाइज भी चर्चा हो गई है। आपको फिर लगेगा कि इस पर दोबारा चर्चा करना चाहिए, तो हमारी पूरी टीम दोबारा चर्चा करेगी। व्हाट्सअप वीसी के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। आप कहेंगे तो चैनल पे एक अलग से वीडियो बना के उसको भी डाल दिया जाएगा। मटेरियल, स्टडी मटेरियल सबके पास उपस्थित हो ही चुका है। जिसके पास, जिसको ना मिला हो वो कमेंट कर देगा या मैसेज कर देगा, उसको मिल भी जाएगा। आप जानते हो फ्री ऑफ कास्ट रहता है, उसका कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं है। और मेरी पूरी टीम पैसा कमाने के लिए नहीं आई। मेरी पूरी टीम एक भी रुपये कमाने के लिए नहीं आई है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि पैसा वैसा नहीं कमाना, पैसा जीवन बहुत मिलेगा। ये अपने साथियों के लिए है, भेंट स्वरूप है। हमारे TRE 3 के तरफ से एक गिफ्ट मान लीजिए, आप लोग गिफ्ट की परंपरा में हैं तो इसको एक गिफ्ट मान लीजिए कि हमारी पूरी टीम आपको गिफ्ट ही दे रही है। पार्टी तो समझ लीजिए यही पार्टी है। और जो भी समस्या होगी आप बताएंगे। शेड्यूल ये है कि व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे शाम को एक डाउट सेशन रखा जाएगा, प्रतिदिन रखा जाएगा। आप सुबह से जो भी पढ़े होंगे शाम को अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। उस डाउट सेशन में हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम ही रहेगी, क्योंकि उनको भी नेट की तैयारी करनी है। कुछ हमारे साथियों का नेट क्लियर है, GRF के लिए लगना है उनको, या बिहार में जो प्रोफेसर की वैकेंसी जा रही है उस पर उनको काम करना है। यानी कुल मिला के कहूँ तो वो भी मतलब उनको भी पढ़ना है और पढ़ना आपको भी है। बस आप में उनके में फ़र्क इतना होगा, कोई जगह एक जॉब वो पा चुके हैं, थोड़ा सा प्रमोशन के चक्कर में है, और आपको भी स्टैंड होना है, खड़ा होना है। तो मिलके एक सामंजस्य बैठा के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और मैं मानता हूँ डाउट्स क्लियर करना परीक्षा में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। जब आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे तो आप पूरी गंभीरता से बता पाएंगे कि इसका यही आंसर होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब जिसके डाउट्स क्लियर रहते हैं ना, उसको कोई किंतु परंतु नहीं होता है। और यदि बिहार का आपको एग्जाम में बैठना है, और खास करके 5 ऑप्शंस वाले में, खास करके 5 ऑप्शंस वाले में यदि आपको बैठना है तो डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। निजी तौर पे मैं मानता हूँ ये सच्चाई ये भी है कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतने ज़्यादा डाउट्स। तो हम लोग डाउट्स क्लियर सेशन ही रखेंगे, क्योंकि सारे हमारे सिलेक्टेड हमारे मित्र हैं, हमारा पूरी टीम जो सिलेक्टेड है उनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपकी कोई क्लास टॉपिक वाइज टॉपिक ले पाएँ। तो डाउट सेशन ही रखेंगे हम लोग। फिर मॉक टेस्ट के लिए, उसके लिए अलग से रूटीन तैयार है, लेकिन पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि नोटिफिकेशन आने के बाद उसको भी शुरू करा दिया जाए। और आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए यदि सिलेक्शन लेना है तो। और दूसरी चीज़ कि जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है, जिसको मतलब ये है कि चलो ठीक है देख लेते हैं, सामने आए तो इसको देख लेते हैं, ऐसे लोग इसको, इस वीडियो को या हमारे ग्रुप को पूरी तरीके से स्किप कर दें। और उनकी कोई आवश्यकता हमको नहीं है, ना तो हमें उनकी है, ना तो उनको हमारी। और जिसको मतलब ज़रूरत है वो हमसे जुड़ सकता है। और ग्रुप में तो लोग बने ही होंगे सब। तो आज से ही, शाम से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आज शाम से इसकी शुरुआत किया जाए। समय कितने बजे शुरू करना है इसकी जानकारी अभी कुछ समय में ग्रुप में दे दी जाएगी। और चैनल के पे भी मतलब डाल दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर भी डाल दिया जाएगा, चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। और एक विशेष सूचना ये थी
कि टीम की तरफ से जो भी गाइडलाइन बनाई जाएगी, जो भी नियम बनाए जाएंगे उसी को ही फॉलो करना है। आपकी तरफ से कोई भी नियम स्वीकार नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि जिसको अच्छा ना लगे चुपचाप चला जाएगा। हम लोगों को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो उससे कोई हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कि मेरा एक भी पैसे का स्वार्थ नहीं है। और इसी जिसको आप लोगों को लगता था कि कोई स्वार्थ जुड़ा, इसलिए मैंने इसको बंद भी कर दिया था, लेकिन सोनू भाई के कहने पे मैंने इसको दोबारा शुरू करने के विचार बनाया। और इसको मैं दोबारा एक नाम मैं देना चाहता हूँ, डाउट क्लियर सेशन। मिलते हैं शाम को डाउट क्लियर सेशन में। तब तक आज तो मान लीजिए फर्स्ट डे रहेगा, तो आज अभ्यास कर लेंगे कैसे कैसे क्या होगा। और मैं मानता हूँ कि जो भी नियम बनाया जाए पहले उसको व्यवहार में उसको ला दिया जाए, उसके बाद नियम बनाया जाए, ताकि नियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता ना हो। आज इसका एक रिहर्सल किया जाएगा शाम को, फिर प्रतिदिन कल से इसको कंटिन्यू किया जाएगा। किस टॉपिक पे चर्चा करनी है इसका भी निर्णय ग्रुप में ही होगा। और उसको हम और आप पढ़ के ही आएंगे, बिना पढ़े मैं चाहूँगा कि आप उस सेशन को में शामिल ना हो, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो ना तो आपके मन में कोई डाउट्स आएगा, जब डाउट्स नहीं आएगा तो आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो कोई कथा सुनने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसी पे इसको स्किप करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।